अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरूद पाक का नजराना पेश करें, पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम वालिही व अस्हाबिही अजमईन व बारिक वसल्लिम। हुजूर मुफ्ती आज़म खुतबे आलम नाइबे गौसे आज़म शबीहे गौसे आज़म अशा मोहम्मद मुस्तफ़ा रज़ा खान कादरी बरकाती नूरी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु। वो मुफ्ती आज़म जो पैदा जब हुए उस वक्त सरकारे आला हजरत मारेरा मुताहरा में मौजूद थे। हुजूर मुफ्ती आज़म की पैदाइश पर आला हजरत मारेरे मुताहरा में मौजूद थे। हुजूर मुफ्ती आज़म बरेली शरीफ में 22 जिलहिज्जा को पैदा हो रहे हैं। आला हजरत सरकार खानकाहे बरकातिया की मस्जिद से सीढ़ियां उतर रहे हैं और सरकारे नूर सैयदना शाह अबुल हुसैन अहमद नूरी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। आला हजरत पर निगाह सरकारे नूर की पड़ी और फरमाया, मौलाना साहब आप यहाँ, मुबारक हो आपके घर में एक बेटा पैदा हुआ। और मैं ये देख रहा हूं कि एक जमाना उससे फैज़ पाएगा जो अल्लाह का वली होगा। मैंने उसका नाम मुहियुद्दीन जीलानी रखा। हुजूर नूरी मियां सरकार को एक बेटा पैदा हुआ और बचपन में विसाल फरमाया। उन्होंने बचपन ही में उनका नाम था मुहियुद्दीन जीलानी। हुजूर नूरी मियां ने अपने वो बेटे का नाम हुजूर मुफ्ती आज़म को अता किया, मुहियुद्दीन जीलानी। और फरमाया था कि जब मैं बरेली आऊंगा तो उस बच्चे को जरूर देखूंगा। आला हज़रत बरेली शरीफ पहुंचे। ये उस वक्त टेलीफोन का दौर नहीं था। ये दौर आज से 125 साल पहले का है। बरेली से मारेरे का फासला तकरीबन 100-110 किलोमीटर का है। हुजूर नूरी मियां सरकार की निगाह का आलम तो देख लो कि मुफ्ती आज़म बरेली में पैदा हो रहे हैं। नूरी मियां यहाँ पर बशारत दे रहे हैं। आला हज़रत जब बरेली पहुंचे, हुजूर मुफ्ती आज़म को गोद में लिया। गोद में लेकर फरमाया, इंशाअल्लाह मेरा ये बेटा अल्लाह का वली होगा। और जमाने ने देखा कि वो ऐसा वली कामिल बना कि 92 साल उस वली कामिल का फैजान दुनिया सुन्नियत में ज़ाहिरी एतबार से बढ़ता रहा। और फिर ऐसे वली कामिल कि जिनको हुजूर नूरी मियां 6 महीने की उम्र थी, हुजूर नूरी मियां बरेली शरीफ पहुंचे।
उस बच्चे को बुलाया, आला हजरत को कहा कि उस बच्चे को लेकर आया जाए। बच्चे को लिया, हुजूर नूरी मियाँ ने अपनी अंगुश्त शहादत उस बच्चे के मुंह में रखी। अब देने वाला जाने और लेने वाला जाने, जमाना ये देख रहा था कि सरकारे मुफ्ती आजम बच्चा जो है वो उंगली चूस रहा है। पीने वाले ने क्या पिया, पिलाने वाले ने क्या पिलाया, मगर जमाने ने देखा कि वो फैज जो सरकारे नूर ने अपनी उंगली से हुजूर मुफ्ती आजम के मुंह में उंगली डालकर पहुंचाया था, वो फैज ऐसा बटा, ऐसा बटा कि उसकी नजीर देखने नहीं मिलती। और उसी वक्त सरकार नूर ने दाखिले सिलसिला किया। तारीख का एक ऐसा वाकया सामने आया, हुजूर मुफ्ती आजम ने उस बच्चे को तमाम सलासिल की इजाजत और खिलाफत अता फरमाई, तमाम सलासिल की। तो ऐसे थे हुजूर मुफ्ती आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला। और सरकार नूर की निगाह का आलम मैं बता रहा था। ताज्जुब होता है कि कभी कि औलियाए कामिलीन क्या क्या देख सकते हैं। हम अपने बुजुर्गों से सुनते आए हैं, अपने बाप दादा से हमने सुना, वो कहते थे कि वली वो होता है जो माँ की कोख से लेकर कब्र की कोख तक देख लेता है। माँ की कोख से लेकर कब्र की कोख जो है वो देखता है। गौस पाक तो इससे आगे फरमाते हैं, बड़े पीर फरमाते हैं वली वो है, फकीर वो है जो काफ से काफ तक देख ले। गौस पाक फरमाते हैं फकीर वो है जो काफ से काफ तक देख ले। छोटी काफ से बड़ी काफ, समझे? गौस पाक फरमाते हैं, पूछा गया हुजूर काफ से काफ तक देखने का मामला क्या है? फरमाते हैं फकीर वो है जो तक सब देख ले। फकीर वो है जो कुन से कयामत तक सब देख ले, वो होता है फकीर। और फकीरों का आलम भी ऐसा होता है कि लोग समझते हैं कि ये फकीर है। दीवाने को सारा जहां देखता है, दीवाना न जाने कहां देखता है। निस्बतों की बात, निस्बतों को छेड़ना नहीं चाहिए। हुजूर सरकारे आले रसूल अहमदी रज़ी अल्लाह तबारक तआला, ये आला हजरत के पीरो मुर्शिद हैं। मैंने इससे पहले इनके काफी वाक़ियात आपके सामने पेश किए हैं। आले रसूल अहमदी, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, और दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह रख, हजरते आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। आले रसूल अहमदी ये आला हजरत के पीरो मुर्शिद है, और जिनका अभी मैंने जिक्र किया सरकारे नूरी मियाँ रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के दादा सरकारे आले रसूल अहमदी। इन्होंने जब आला हजरत सरकार को मुरीद कराया था, लाली मोरे लाल की देखूं जित देखूं तिथ लाल, लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल। आला हजरत को जब मुरीद कराया था आले रसूल अहमदी ने, वो मकान आज भी अच्छे मियाँ सरकार का मौजूद है, जिस मकान में आले रसूल अहमदी ने आला हजरत को मुरीद कराया था। और वो चारपाई भी मौजूद है जिस पे आले रसूल अहमदी ने
बैठकर आला हजरत को मुरीद कराया था। तो जब मुरीद कराया और जब बाहर निकले तो आला हजरत उस दौर में जब सज्जादा अपने कमरे से बाहर निकलता था तो लोग अल्लाह अल्लाह का जिक्र बुलंद करते थे, सदाएं बुलंद करते थे। आले रसूल अहमदी ने मुरीद और कराने के बाद जब बाहर निकले हैं आला हजरत सरकार, तो सारे खुदाम मुरीदीन सब जोर से नारा बुलंद करने लगे, अल्लाह 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 अल्लाह। मुरीदों को ये पता ही नहीं, समझ में ही नहीं आया कि अभी पीरो मुर्शिद रसूल अहमदी कमरे से निकले नहीं है, निकलने वाला मौलाना अहमद रजा खान है। ऐसी तवज्जो डाली थी सरकार नूर ने, सरकार आले रसूल अहमदी ने, सरकार आला हज़रत कि खुदाम मुरीदीन ये समझ ही नहीं पाए कि आला हज़रत कौन है और सरकार आले रसूल अहमदी कौन। पीछे पीछे आले रसूल अहमदी थे। सिर्फ फर्क इतना था कि आले रसूल अहमदी की दाढ़ी सफेद थी और आला हज़रत की दाढ़ी मुकम्मल सियाह थी। दाढ़ी से फिर लोगों ने पहचाना, फिर थोड़ी देर बाद आला हज़रत अपनी असली शक्ल में आ गए। तो ये तवज्जो डाली थी। लोग कहते हैं नजरों से क्या होता है और नजरें क्या कर सकती है। नजर बड़ी ताकतवर होती है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास आजकल लोग बड़े नाम रखने के ख्वाहिशमंद होते हैं और लोगों को नाम भी ऐसे चाहिए जो किसी के न रखे हों। नए नए नाम चाहिए होते हैं। एक मौलाना साहब के पास बंबई में एक शख्स आया और कहने लगा हुजूर नाम दीजिए। उन्होंने नाम दिया तो कहा हुजूर ये ठीक नहीं है, कोई दूसरा दीजिए। उन्होंने और नाम दिए तो कहने लगा हुजूर ये भी घर में मौजूद है, कुछ और दीजिए। कहा और दिया। कहा हुजूर ये पड़ोस में मौजूद है और दीजिए। दूसरा नाम दिया। कहा हुजूर ये मोहल्ले में मौजूद है, ऐसा दीजिए जो किसी का नाम नहीं है वो। तो आपने फरमाया अच्छा ऐसा नाम जो किसी का नहीं है। आपने कहा कि इबलीस रख दे, इबलीस रख दे। किसी ने आज तक ये नाम रखा, सबसे अनोखा नाम होगा वही नाम। तो आजकल लोगों को नए नए नाम चाहिए होते हैं, मगर नाम रखो अपने सरकारों के नाम पर। इमाम गजाली रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ जो फलसफी था। फलसफी को दहर के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है पर सिरा मिलता नहीं था। तो उसने कहने लगा कि आप लोग जो नाम कहते हो कि नाम का असर बड़ा होता है, कुछ नाम वाम का असर होता नहीं है। ये मुसलमानों में जो कहा जाता है कि अच्छे नाम रखे जाए इसके असरात मुरत्तब होते हैं, तो ये ऐसा कुछ होता है। अब वो फलसफी था, जाहिर सी बात है उसके सामने आप बुजुर्गों के अक़वाल रखें तो वो मना करेगा, कुरान और हदीस पेश करे तो वो उसका इनकार करेगा। इमाम गजाली खामोशी से सुनते रहे। जब वो मुकम्मल कह चुका तो इमाम गजाली रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने उसकी तरफ देखा और फरमाया अबे गधे, अबे गधे। अब उसको जो जोश आया, कहने लगा कि मैं आपसे बड़ी मोहब्बत से और बड़े अदब के साथ बात कर रहा हूं और आप मुझे इस तरह से बदतमीजी से मेरे साथ बात करते हो। मुझे आपने गधा कह के पुकारा, आपको शर्म नहीं आती?
तो इमाम गजाली मुस्कुराए, मुस्कुराकर जवाब दिया, तेरे सवाल का जवाब तो तुझे मिल गया। कहने लगा कैसे? कहा तूने कहा कि नाम में कोई फर्क नहीं होता, नाम में कोई तासीर नहीं होती, तो मैंने तुझे गधा कहकर पुकारा तो इस नाम की तासीर की तुझे जलाल आ गया। जब गधे के नाम में इतनी तासीर है तो बुजुर्गों के नाम की तासीर का आलम क्या है? तो नजरों का आलम, औलियाए कामिलीन की निगाह क्या देखती है। ये आले रसूल अहमदी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु है, बड़े बड़े बाकमाल बुजुर्ग। और जाहिर सी बात है जिसके हाथ में वक्त का मुजद्दिद अपना सौदा कर ले, उसकी अजमत और उसकी बुलंदी का आलम क्या होगा। तो सरकारे आले रसूल अहमदी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु एक मर्तबा खानकाह में बैठे हुए थे। एक पंडित आपकी बारगाह में हाजिर हुआ और उसने आपसे पूछा कि आप लोग कहते हो कि इंसान कि दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम, तो आप ये कहते हो कि जिसकी रोजी है वो उसको पहुंचती है। ये मेरे हाथ में चावल के दाने हैं, ये मेरे हाथ में चावल के दाने हैं, बताओ इस पर किसका नाम लिखा है। फकीरों को कभी छेड़ना नहीं चाहिए। ये पानी भी लेते हैं तो सूखी नदी से। संभल कर तबसरा कीजिए फकीरों पर, ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं। और लोगों की कश्तियां जो है ना, ये पानी समंदर में चलती है, लोगों की कश्तियां समंदर पे चलती है, रेत पर चलती है, रेतों पर चलती है। रेत जमीन पर कोई कश्ती चलाकर दिखाए तो हम मान जाए। ये करामत और ये तसर्रुफ सिर्फ औलियाए कामिलीन का है। हाथ में वो चावल के दाने थे, चावल के दाने, निगाह का आलम कि अगर है ना कि औलियाए कामिल जो तेरी निगाह में आ गया वो बड़ी पनाह में आ गया। इसलिए बुजुर्गों की निगाह में, बुजुर्गों की बारगाह में अक्सर जाया करो। आप यहाँ रहते हो, रोजाना एक हाजिरी तो मुस्तफा चिश्ती की बारगाह में दिया करो रोजाना पाबंदी से। हम और आप जानते भी नहीं है कि हमारे ऊपर आने वाली कितनी मुसीबतें उनके दर की हाजिरी टाल देती है। रोजाना पाबंदी से कोई भी वक्त आपको मयसर आए, 24 घंटों में एक मामूल बना दो कि सरकारे मुस्तफा चिश्ती की बारगाह में रोजाना की एक हाजिरी हमारी पाबंदी से। जाकर कुछ ना आए तो 100 मर्तबा दरूद शरीफ ही पढ़ लो, मगर जरूर जाओ। तो इन बुजुर्गों की बारगाह में, इनकी निगाह में आने से क्या होता है। आले रसूल अहमदी ने चावल की तरफ देखा और फरमाया कि इस पर काशगंज के 2 बतख का नाम, हंसों का नाम लिखा, काशगंज। पंडित था, लिया और कहने लगा कुछ भी कहते हो, कैसे फकीर हो, ये कहकर उसने मुंह में डाल दिए, मुंह में डाल दिए और खा। कहा तुम कहते हो कि काशगंज के हंसों के जोड़े का नाम है, देखो ये मैंने खा लिया। ये क्या दावा कर रहे हो कि खाने वाले पर जो है वो दाने दाने पर खाने वाले का नाम, और फकीरों की निगाह बड़ी तेज होती है। ये
हज़रत आले रसूल अहमदी ने जवाब दिया, फकीर ने जो कह दिया सो कह दिया, इसके आगे फकीर कुछ नहीं जानता। अब वो मारेरे से निकला, मारेरे से निकला, बैलगाड़ी में बैठा था, उसकी मारेरे में था। थोड़ी देर बाद उसके पेट में ऐंठन चालू हुई, पेट में ऐंठन मरोड़ चालू हुई, खींचने लगा पेट। तो लोगों ने कहा कुछ दवाई दी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। दर्द इतना शिद्दत से पकड़ लिया तो कहा कि इसको काशगंज ले जाना पड़ेगा, काशगंज ले जाना पड़ेगा। अब मारेरे से काशगंज के लिए निकला, काशगंज के लिए निकला, पेट में दर्द बढ़ता रहा। जैसे ही काशगंज पहुंचा, अब उसको कै आया, उल्टी जैसा बर्दाश्त के बाहर था। उसने वहीं पर कै की। काशगंज में 2 हंस थे, हंस का जोड़ा था, वो वहां से चलता हुआ आया और उस कै से उस चावल के दाने को चुन चुन कर खाने लगा, चुन चुन कर खाया। निगाह देखो औलिया कामिलीन की, वो देखते हैं जो कोई और नहीं देखता। ये वो देखते हैं कि ये हजरत बाबा फरीद गंजे शकर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद। तो बाबा फरीद उद्दीन गंजे शकर ये कौन है? इनको शेखुल इस्लाम कहा जाता है। ये साबिर मखदूम और महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया के पीर और मुर्शिद हैं। महबूब इलाही की निगाह का आलम क्या था ये मैंने आपको कल बताया। उनके पीर है हजरत बाबा फरीद गंजे शकर। बाबा फरीद एक मर्तबा मुरीद अब हुए नहीं है, मुरीद हुए नहीं है, मुरीद बनने जा रहे थे। तो शेख का इंतखाब करना था, तो पहले पहुंचे थे बाबा कुतुब से पहले हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी की बारगाह में। 3 अफराद साथ में थे, हजरत नजमुद्दीन कुबरा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, दूसरे बाहुद्दीन ज़करिया मुल्तानी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, और तीसरे बाबा फरीद। ये तीनों दोस्त, ये तीनों साथ में थे। अब बाबा फरीद जब वहां पहुंचे, तीनों पहुंचे, तो एक बुढ़िया खादिमा थी हजरत शेख उमर शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की। उस खादिमा ने हाथ बुलाने के लिए काफी सही, और ये मसला भी उलमा जानते हैं कि जब औरत सन्ने अयास को पहुंच जाए तो हुक्म पर्दे का नहीं होता है ना मुफ्ती साहब। तो काफी ज़ईफ़ थी। तो हज़रत बाबा फरीद जब ये मेहमान हुए मुरीद होने के लिए पहुंचे थे, खानकाह में जब पहुंचे हैं तो खाना पेश हुआ। लंगर का खाना जब पेश हो रहा था, इस खातून ने, बड़ी माई ने वो पानी तश्त लेकर आई और पानी में से हाथ धुलाने लगी। अब पानी डालने लगी, बाबा फरीद उसकी तरफ देख कर आसमान की तरफ देख रहे और पानी लिए जा रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, हाथ धो रहे हैं। धोते रहे कि जिस बर्तन में वो माई पानी लाई वो पूरा पानी खत्म हो गया, तश्त भर गया। अब बाहुद्दीन ज़करिया मुल्तानी और हजरत
नजमुद्दीन कुबरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, ये दोनों देख रहे हैं। जब वो चली गई तो उन्होंने पूछा कि इतना पानी, इतने पानी से हाथ धोना तो इसराफ है, थोड़े पानी से काम हो जाता था, आपने अपने पूरे बर्तन का पानी खत्म कर दिया। अब बाबा फरीद फरमाते हैं, मैंने जब ये माई मेरे पास आई तो मैंने इस माई की तरफ देखकर लोहे महफूज पर देखा, तो मैंने देखा कि इस माई का नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिखा हुआ। मैंने इस बात को बुरा जाना कि इतने बड़े अल्लाह के वली की बारगाह में रहने वाली खातून जहन्नम में जाए, उनकी खिदमत कर रही है, जहन्नम में जाए। मैं अपने हाथ को धोता रहा, उस लिखे को मिटाता था, और जब मैंने मुकम्मल मिटा दिया, जहन्नम के दरवाजे से उसका नाम और फिर जन्नत में उसको दाखिला दिया, तब मैंने हाथ धोना छोड़ दिया। यह औलियाए कामिलीन की निगाह है, निगाह। तो निगाहें बड़ी असर अंदाज होती है। तो हुजूर मुफ्ती आजम रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की बारगाह से मेरी बात शुरू हुई थी। तो वो मुफ्ती आजम जिनका बचपन, जिनका जवानी और जिनका बुढ़ापा जमाने ने देखा और सब बाकरामत था, तो वो हुजूर मुफ्ती आजम खुतबे आलम रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु अभी मेरे कसीदे पढ़ रहे थे। मैं इस बात को कतई पसंद नहीं करता। हुजूर मुफ्ती आजम ने इस मर्तबे पर फाइज होने के बाद ये फरमाया था। आपको पता है 1947 में जब हिंदो पाक का बंटवारा हुआ था, तो सौदागरान से सब लोग छोड़कर चले गए थे। अक्सर कुछ लोग पाकिस्तान चले गए और बाकी के लोग जो है वो सब के सब पुराने शहर चले गए। हुजूर मुफ्ती आजम तन्हा मोहल्ला सौदागरान में तन्हा अकेले थे, अकेले, और इर्द गिर्द मुकम्मल कुफारों का मामला। हजरत से लोगों ने कहा, हुजूर आप भी वहां चलिए, यहाँ पर आपकी जान को खतरा है। हुजूर मुफ्ती आजम ने फरमाया कि आला हजरत के दरगाह को और मस्जिद को पुराने शहर मुंतकिल कर लो तो मैं भी आ जाता हूं। फरमाया, हुजूर ये कैसे हो सकता है? तो फरमाया, ये भी नहीं हो सकता। हुजूर मुफ्ती आजम रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु बरेली में तन्हा रहे। पूरे शहर में, पुराने शहर में मुसलमान थे, यहाँ पर तन्हा, सौदागरान में तन्हा हुजूर मुफ्ती आजम। एक मर्तबा गैरों ने देखा कि ये मौलाना तो यहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रहे, तो किसी तरह से इनको हटाया जाए। साजिश हुई और उस साजिश में ये हुआ तय कि हजरत को जो है वो रात खत्म कर दिया जाए। हुजूर मुफ्ती आजम रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु बैठे थे। रात में कुछ मामला हुआ। दूसरे दिन गैर के जितने बड़े लोग थे, बूढ़े लोग थे, वो सब हुजूर मुफ्ती आजम की बारगाह में हाजिर आए और हाजिर होने के बाद में सब ने माफी मांगी कि बाबा जी माफ कर दो, बाबा जी माफ कर दो, बच्चे ना समझ है, गलती कर देते हैं, उन्हें माफ कर दो। हमने बच्चों से कहा था कि बाबा जी को ना छेड़े, मगर वो ना समझ सके, हमारी बात को माफ कर दो। हुजूर मुफ्ती आजम ने कहा, मैंने क्या किया है? कहा, हुजूर आप पानी पर दम करके दे दीजिए, इन बच्चों की हाथ से खराब है। तो दिन में कुछ लोग पुराने शहर से आ जाया करते थे, मगरिब के बाद में कर्फ लग जाता था उस वक्त।
तो दिन में कुछ हुजूर मुफ्ती आजम के पास आते थे, मगर रात में हुजूर मुफ्ती आजम तन्हा होते थे। तो लोगों ने पूछा बात क्या है। कहा कि जब हुजूर मुफ्ती आजम यहाँ से जाने को तैयार नहीं थे तो नौजवानों ने, ये हमारे घर के नौजवानों में, हमारे मोहल्ले के, इस इलाके के नौजवानों ने ये मामला किया कि उन्होंने कहा कि आज इस शख्स को जो है वो मार देंगे। रात में तैयारी की मारने की, और जैसे ही हजरत की बारगाह में हुजूर मुफ्ती आजम को मारने आए तो देखा हुजूर मुफ्ती आजम रजा मस्जिद में इबादत कर रहे हैं। ये आगे बढ़े तो देखा कि बगैर सर वाले लोग हाथ में तलवार लिए खड़े हैं, हाथ में तलवार लिए खड़े हैं जैसे, और एक नहीं बल्कि हजारों की तादाद, जितनी निगाह जा रही उतनी तादाद में वो घोड़े पर घोड़सवार, सर नजर नहीं आ रहे हैं और हाथ में तलवारें हैं, चमक रही हैं। कहा कि वो मंजर देखकर इनकी हालत खराब है। हमने कहा था कि इस बाबा जी को ना छेड़ना, बैरकैफ इन लोगों ने छेड़ दिया था। हुजूर मुफ्ती आजम ने पानी पर दम करके दिया, फिर उनकी तबीयत ठीक हुई। उसके बाद में कभी हुजूर मुफ्ती आजम को छेड़ने नहीं आए। तो ये ऐसे बुजुर्ग थे। वो फरमाते हैं हुजूर मुफ्ती आजम, फकत निस्बत का जैसे हूँ हकीकी नूरी हो जाऊं, फकत निस्बत का जैसे हूँ हकीकी नूरी हो जाऊं, मुझे जो देखे कह उठे मियाँ नूरी मियाँ तुम हो, मुझे जो देखे कह उठे मियाँ नूरी मियाँ तुम हो। और क्या फरमाते हैं मुफ्ती आजम, मैं तो इस काबिल नहीं कि मेरे ताल्लुक से कहा जाए, क्योंकि जिक्र बड़ों का ही बड़ा होता है और बड़ों का ही जिक्र करना चाहिए। हम जैसे छोटे इस काबिल नहीं कि हमारा जिक्र किया जाए। हुजूर मुफ्ती आजम इस मनसब पर फाइज होने के बाद जो माँ के पेट से वली पैदा हुए हैं, वो फरमाते हैं रियाजत के यही दिन है, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत, रियाजत के यही दिन है, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत, जो कुछ करना अब कर लो अभी नूरी जवान तुम हो, जो कुछ करना है अब कर लो अभी नूरी जवान जान फिजा हो नसीब में दास्तां तुम हो, बहारे बागे रिज़वा तुमसे है, ज़ेबे चिना तुम हो। और एक जगह पे फरमाते हैं मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं जाता मेरे सरकार ने जाने ला दिया।
तो ये इस मकाम पर फाइज होने के बाद में इनकिसारी और आजिज़ी का मामला ये है। बहरकैफ